नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। समझिए.com में आपका स्वागत है। धर्म के नाम पर भारत के 3 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन जिहादी सोच आज भी देश में अपनी गहरी जड़ें जमाती चली जा रही है। इसके लिए तमाम हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि भारत में डेमोग्राफी बदलकर गजबाए हिंद के सपने को साकार करना। आपको यह बताएंगे कि आखिर देश भर में और खासकर उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के पीछे असली वजह क्या है और आखिर छोटे शहरों में लोगों को इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको यह भी बताते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कितने रैकेट चल रहे हैं। ये बात हमें इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि पिछले सिर्फ 1 महीने में ऐसे 3 गिरोह का पता चला है जिस पर 500 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाने का आरोप लगा है। इनमें भी वो बस्तियां जो जिले में नए मामले सामने ला रही हैं, उनसे कई लोगों के होश उड़ा दिए। सिर्फ इस मामले में लगभग यह बताया जा रहा है कि 350 हिंदू लड़कियों को पीड़ित बताया जा रहा है। जैसे जैसे पुलिस मामले की जड़ तक पहुंच रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में पहला सवाल यह उठता है कि आखिर इन जिहादियों का पक्का इलाज क्या है, जो हिंदू समाज की बहु बेटियों को धोखा देकर अपने जाल में फंसाते हैं। दूसरा सवाल यह है कि यूपी की 3 ताजा जिहादी घटनाओं का प्रिंस कौन है, क्योंकि यह एक ऐसा कसाई है जिसमें सैकड़ों लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया। और तीसरा सवाल है कि योगी सरकार कब तक इस तरह के जिहाद पर पूरी तरह से काबू लगाएगी। तो बने रहिए समझिए.com में, क्योंकि आज ऐसे हम तमाम सारे मामले आपके सामने लेकर आ रहे हैं और लव जिहाद का प्रिंस कौन है यह भी बता रहे हैं। अब खबर क्या है, आपको विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीने में करीब करीब लव जिहाद के 3 मामले, 3 बड़ी वारदातें सामने आई हैं। बस्ती में लव जिहाद की घटना ने सबको हैरान कर दिया है। लव जिहाद के आरोपी ने 350 लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया है। मिर्जापुर का जिहादी मौलवी धर्म परिवर्तन की सुपारी देता था। KGMU, आपको याद होगा, KGMU और 40 गैर मुस्लिम लड़कियां लव जिहाद की शिकार बनी। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी अधिनियम 2024 से लागू है। बावजूद इसके वहां पर इस तरह की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। चलिए आपको विस्तार से समझा देता हूं कि लव जिहाद की जो बस्ती है, उस बस्ती में आखिर किस तरह की तस्वीर निकल कर आ रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो बस्ती है, उत्तर प्रदेश की बस्ती के बारे में आपको बताता हूं। लव जिहाद के पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है और इसमें ऐसे आरोपी शामिल हैं जो हिंदू दिखने के लिए अपने हाथ में कलाबा भी पहनते हैं, माथे पर तिलक भी लगाते हैं, लड़कियों को नौकरी दिलाने का वादा भी करते हैं, फिर दोस्ती करते हैं और इसके बाद उनसे शादी का वादा भी किया जाता है। जो लड़कियां इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर देती हैं, उन्हें फिर ब्लैकमेल किया जाता है। यह भी दावा है कि कई हिंदू लड़कियां ऐसी हैं जिनके आरोपियों ने आपत्तिजनक वीडियोस बना लिए थे और ये वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जाती थी। इसके बाद इन हिंदू लड़कियों का नेपाल और दूसरे देशों में देह व्यापार के लिए सौदा किया गया। आप समझ गए होंगे ये पूरा मामला कितना गंभीर है, कितने बड़े पैमाने पर लव जिहाद को संगठित गिरोह से अंजाम दिया जा रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब हिंदू महिला ने यह आरोप लगाया कि उसे और उसके जैसे 350 लड़कियों को इस रैकेट ने अपने जाल में फंसाया। इनमें भी जिस आरोपी पर इस पूरे रैकेट को चलाने का आरोप है, उसका नाम अजफरुल हक है। यानी कि पुलिस के शिकंजे में जो आरोपी खड़ा है, ये एक लव जिहादी है और इसे लोग प्रिंस के नाम से भी पुकारते हैं। इसका असली नाम अजफरुल हक है। FIR के मुताबिक पीड़िता की मुलाकात इस आरोपी से जनवरी 2022 में हुई थी
उस वक्त ये हिंदू महिला बस्ती में एक निजी अस्पताल में काम करती थी और इसे एक दूसरे हॉस्पिटल में नई नौकरी की तलाश थी। इसी दौरान दावा है कि आरोपी असफरुल हक की जब पीड़िता महिला से मुलाकात हुई तब उसने खुद का नाम सिर्फ हिंदू बताया, बल्कि ये भी दावा किया कि अजफरुल एक हिंदू लड़कियों को अपने नाम से जो है वो प्रिंस बताता है। जो अपना असल धर्म, अपना नाम नहीं बताता, वो अपना नाम प्रिंस बताता था। अपने हाथ में हिंदुओं की तरह वो कलावा जरूर पहनता था। एफआईआर में ये भी लिखा है कि ये आरोपी ने अपने हिंदू बनकर पीड़ित महिला को किसी दूसरे हॉस्पिटल में नई नौकरी दिलाने का झांसा दिया। और इसी दौरान जब इसकी एक हिंदू महिला और एक और लड़की से दोस्ती हो गई, तब वो अपने प्यार करने और शादी करने का दावा करने लगा। और इस महिला ने भी यही सोचा कि ये आरोपी सच बोल रहा होगा, लेकिन बाद में पीड़ित महिला उसके मुताबिक इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया उसको। जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, उसकी जानकारी अपने परिवार को दे दी, तो आरोप है कि असफरुल हक ने अपने भाई और एक रिश्तेदार से इस पीड़ित हिंदू महिला का गैंग रेप कराया, उसे कई बार ब्लैकमेल किया। हालांकि जब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस ने मुख्य आरोपी असफरुल हक को गिरफ्तार करते हुए कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। और जब इस मामले की जांच आगे बढ़ी तब लव जिहाद का कोई भी मामला नहीं है, इस बात का भी जिक्र किया, बल्कि इसके पीछे एक पूरा का पूरा रैकेट हो सकता है। पुलिस भी इस बात से इनकार नहीं कर रही थी। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की 3 बड़ी घटनाओं का जिक्र हम कर लेते हैं। बस्ती, मिर्जापुर, केजीएमयू। अजफरुल बना प्रिंस कैसे बना वो मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात है कि वो धर्मांतरण के लिए सुपारी भी देता था। लव जिहाद का खेल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कई राज्यों में चल रहा है। उत्तराखंड में कानून बना, उत्तर प्रदेश में 2024 में कानून बना, इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। और भी बहुत कुछ आगे, वो भी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि आखिर गिरोह कैसे काम करता है। यह समझने की जरूरत है। आरोपी अपना नाम हिंदू बताते हैं, अपनी सच्चाई को नहीं बताते। आरोपी हाथों में कलाबा भी बांधते हैं, माथे पर तिलक भी लगाते हैं और लड़कियों को यह महसूस कराते हैं कि वो मुस्लिम नहीं है बल्कि वो हिंदू हैं। लेकिन जब उनकी दोस्ती हो जाती है, उनसे संबंध बन जाते हैं, तो फिर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया जाता है। इस बीच आपत्तिजनक वीडियो भी बन जाता है और जब वीडियो बन जाता है तो फिर ब्लैकमेलिंग का खेल भी शुरू हो जाता है। ऐसे जितने भी लव जिहाद के मामले हैं, उन सभी मामलों में करीब करीब सिमिलैरिटी है। अगर आप देखें, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, बिहार का हो या फिर दक्षिण भारत का हो, करीब करीब सभी में इस तरह की सिमिलरिटी है। आपको याद होगा कि इस तरह लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, वो घटना आपको याद है? लखनऊ की घटना का जिक्र कर रहा हूं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जहां के डॉक्टर रमीज मलिक ने हिंदू बनकर कई गैर मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया था। ठीक उसी तरह से इस मामले में एक पूरा रैकेट काम कर रहा था। आरोप है कि इस रैकेट में, जी हां, आरोप है कि इस रैकेट में शामिल सभी लड़के पीड़ित महिलाओं को अपना नाम हिंदू बताते थे और इनके हाथ में कलाबा जरूर बंधा होता था। इस बात का भी जिक्र किया गया। इसके अलावा कई लड़कियों को नौकरी और प्यार के झांसे में फंसाकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। आरोपियों ने जिन लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियोज बनाए, दावा है कि उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए नेपाल और दूसरे देशों में बेच दिया जाता था। ऐसी लड़कियों की संख्या जो निकल कर आई है वो करीब करीब 350 है। 350 संख्या बताई जा रही है। इससे पहले लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी मामले में भी 40 गैर मुस्लिम लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया था। उनकी संख्या 40 थी। 40 लड़कियों के बयान हैं। इस मामले को समझिए। अब जो केजीएमयू यूनिवर्सिटी है, उसमें मामला क्या है इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर जो शिक्षण संस्थान है वहां पर इस तरह की घटना हो रही है, वहां पर इस तरह का खेल हो रहा है। महिला डॉक्टर ने सहकर्मी पर धर्मांतरण का आरोप लगा दिया था। आरोपी जो डॉक्टर था
आरोपी जो डॉक्टर और उनके माता पिता को फिर बाद में गिरफ्तार किया गया शिकायत के बाद। और जो अभियुक्त है, अभियुक्त को केजीएमयू से निलंबित भी कर दिया गया था, क्योंकि पुष्टि हो चुकी थी। जो जांच हुई थी, एसटीएफ ने जो जांच की थी, उन जांच में ये तमाम तरह के बयान निकल कर आए थे, तथ्य निकल कर आए थे। भले ही धर्मांतरण जो विरोधी अधिनियम है वो 2021 के तहत उसका मामला दर्ज किया गया था, कानूनी कार्रवाई के साथ पीड़ित की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की बात की गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पीड़ितों की संख्या 40 तक पहुंच गई थी। तीसरा मामला क्या है? मिर्जापुर का है। मिर्जापुर कहां है? जहां धर्म परिवर्तन के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि मिर्जापुर में जो लड़के जिम में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे थे, उन सभी लड़कों का सरगना एक मौलवी था, और इस मौलवी का नाम खलील उर रहमान था। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी मिर्जापुर की हुसैनी मस्जिद में रहता था। जो लड़के जिम में आने वाले गैर मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए गुमराह करते थे, उन लड़कों का दरअसल ब्रेन वॉश यही मौलवी करता था। पुलिस तो ये भी कह रही है कि इस मौलवी ने